नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी ऑरा के बारे में, आभामंडल के बारे में, कि किन गलतियों से आभामंडल कमज़ोर होता है, कैसे कैसे आभामंडल और शक्तिशाली होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चर्चाओं में एक बहुत गहरी चर्चा ये निकल के आई कि किसी के ऑरा को यदि हम देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो आज मैं आपको ऑरा देखना सिखाऊंगा, आभामंडल को देखना सिखाऊंगा। देखिए, जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी विधा हो, चाहे आप लामा फेरा कर रहे हो, चाहे आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप प्राणिक, टैरो, किसी भी विधा को सीखने के दौरान आपको इतना योग करना होता है, इतनी साधनाएं करनी होती है कि आप ऑरा देखना सीखने लगते हैं। अपने आप लोगों का ऑरा आपको दिख जाता है। लेकिन उस पूरे अभ्यास में जो मूलभूत अभ्यास जो हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि आप बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल ये करना चाहते हैं कि किसी के आभामंडल को देख लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये विधि आनी चाहिए, है ना। तो कहने का बात ये है, देखिए, आभामंडल देखने की क्षमता आंखों में नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ देखने का कार्य आंखों से नहीं होता। कभी भी देखना एक प्रक्रिया है, कार्य नहीं है। यानी कि देख पाना एक प्रोसेस है, कोई एक्शन नहीं है। यानी कि आंखों से सिर्फ डेटा अंदर जाते हैं और अंदर जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं देखना। समझिएगा बात को। जैसे कि इसे छूकर देखो, ठंडा है, छूकर देखो, ये कैसी बात हुई। छूने के बाद देखना शब्द का इस्तेमाल कहाँ से आया। इसे छू लो, देखो ठंडा है, इतने में बात हो तो सकती थी ना, लेकिन नहीं, क्या बोला गया, छू कर देखो। छू तो लो, डेटा अंदर ले लो और अंदर जाके देखो कि ये ठंडा है। इसे सूंघकर देखो, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सूंघकर देखो। या सुनकर देखो, इसमें से खन्नक की आवाज आ रही है। यानी कि देखने का कार्य अंदर कहीं होता है। छठी इंद्री है जो कि देखने का कार्य करती है, और वही देखने की प्रक्रिया आज हम करने वाले हैं अपने आभामंडल के अंदर। शुरुआती समय में हम ऐसे डार्क बैकग्राउंड में किसी को देखना शुरू करते हैं, या फिर बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड में, या तो डार्क बैकग्राउंड में या तो लाइट बैकग्राउंड में। डार्क बैकग्राउंड से देखना शुरू करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। इतना अच्छा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे पास उपलब्ध है। हम हीलर हैं, हमारा रोज़ का है, ये रोज़ करना होता है हमें, तो इसलिए ये हमने तैयार कर रखा है। क्रिलियाना फोटोग्राफी में भी यही बैकग्राउंड यूज़ होता है, ऐसे ही डार्क। आप अपने घर के दीवार को खाली कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए और दूर से लाइट दीजिए, जिससे पीछे का बैकग्राउंड काला हो जाएगा। तो डार्क बैकग्राउंड में ये प्रक्रिया करने का अभ्यास शुरू करते हैं, सहज अभ्यास, जिसमें एकदम क्लियरिटी मिलती है हमें। शुरुआत होगी त्राटक के अभ्यास से। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि देखने का कार्य भीतर होता है, तो उसके लिए त्राटक का अभ्यास शुरू किया जाएगा, जिसकी का अभ्यास मैंने इसी कमरे में, इसी जगह पे सिखा रखा है। जो अध्याय आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। त्राटक की विधि, सहज विधि कैसे करना है, करके मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो प्रयोग आप करेंगे आभा को देखने के लिए, वो करेंगे सूर्य त्राटक। सूर्य त्राटक का अर्थ ये नहीं है कि चढ़े हुए सूर्य को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, नहीं।
10 से 12 मिनट का समय होता है सूर्य त्राटक का, उससे अधिक नहीं हो पाता आपके पास, क्योंकि सूर्य उदय जब होते हैं क्षितिज में, होराइजन पे उगने से पहले लाल रंग की रोशनी होती है, और लाल, नारंगी और येलो, पीला। और बस तीसरा अभ्यास हम करते हैं चंद्र त्राटक, जो कि रोज नहीं हो सकता, रोज चंद्रमा नहीं मिलते, चंद्रमा की अपनी कलाएं होती है। सबसे अच्छा काल होता है पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले और पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद, ठीक है। चढ़ते क्रम और घटते क्रम में 4-5-10 दिन का समय होता है। उसके बाद भी चंद्रमा के आपको दर्शन हो सके तो चंद्र त्राटक करें। चौथा होगा बिंदु त्राटक। एक बिंदु बनाएं और उससे देखें पूरा चेतना से, पूरी ध्यान से। ध्यान देखना बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर जगह, हर स्थान पर ध्यान ही प्रमुख है। हर किसी को ध्यान चाहिए। आपके शरीर को आपका ध्यान चाहिए, आपके देव को आपका ध्यान चाहिए, आपके ईष्ट को आपका ध्यान चाहिए, आपके बच्चों को आपका ध्यान चाहिए, आपके फैमिली को आपका ध्यान चाहिए, हर किसी को आपका ध्यान चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ध्यान बहुत कीमती चीज़ है। तो त्राटक में हम ध्यान देते हैं अपनी आंखों पे। कौन सी आंखें? जिस आंखों से देखने का काम हो रहा है। स्थूल शरीर की आंखों की बात नहीं चल रही, जहाँ से देखने का काम हो रहा है उस अंग को, छठी इंद्री, तीसरे नेत्र पर हम ध्यान देते हैं। जैसे ही हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं उसकी शक्ति बढ़ने लग जाती है। आभा मंडल को यानी कि ऑरा को देखना शुरुआती शक्ति है ना। जब शुरुआत मतलब कि पहले आज्ञा चक्र में जैसे शक्ति आनी शुरू होती है, 2-3% शक्ति आने से ही आप आभा मंडल को देखना शुरू कर देते हैं, देख पाते हैं। तो क्या करना है? आइए, आपने अभ्यास कर लिया त्राटक का। अब आप देखिए एक डार्क बैकग्राउंड में, जैसे कि ये मेरे पीछे डार्क है, मैंने उजले रंग का वस्त्र पहन रखा है। तो किसी भी इंसान को डार्क बैकग्राउंड में उजले रंग का वस्त्र पहना के खड़े कर लीजिए, और अगर उजले रंग का वस्त्र पहनाया हुआ है, नोज टिप पे देखिए, उसके नाक को देखिए। आप अभी मुझे देखिए, ठीक है। आप गौर से सिर्फ मेरे नाक को देखिए। राइट साइड ब्लर होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लर होगा तो अपने आप एक आभा, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अपने हाथों के साथ प्रयोग कीजिए। ये देखो, जैसे ये मेरी हाथ को गौर से देखना शुरू करेंगे तो डार्क बैकग्राउंड में आपको अपने आप मैग्नेटिक फील्ड दिखना शुरू हो जाएगा। हर किसी के शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड तुरंत होता है। तो आप जब किसी को इस तरह से देखते हैं, पहले अपने हाथ को देखना शुरू कीजिए, अपने आप को देखना शुरू, अपने पैरों को उठा करके देखना शुरू कीजिए। कोई भी वस्तु उठा लीजिए, उसे देखना शुरू कीजिए, आपको उसका ऑरिक फील्ड दिखना शुरू हो जाएगा। चेतना के दिव्य स्तर को आप महसूस कर पाएंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयामों से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। और जब ये अभ्यास आप रोज़ करना शुरू करेंगे, फिर क्या होगा, कुछ ही दिनों के बाद ना तो उजले रंग के वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही ऐसे किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यह अभ्यास बहुत लंबा होने के बाद ऐसा होता है, ठीक है। फिर आप अपने आप, आपका जो ये सिस्टम है, आज्ञा चक्र का जो सिस्टम है, वो एडिटिंग करना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो? एक इंसान को उजले रंग में देख करके उसके पीछे के सारे बैकग्राउंड को ब्लैक कर देगा, जैसे वीडियो एडिटिंग में होता है। वैसे ही आपकी बुद्धि करना शुरू कर देती है, और उस तरह से आप किसी का भी ऑरा अलग अलग रंगों में देख पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? रंगों में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गाढ़ा नीला, बैगनी और वॉलेट कलर पे, ये आपको अलग अलग दिखना शुरू हो जाता है। और इससे आपको समझ में आता है कि कौन से व्यक्ति का कौन सा चक्र अभी वीक चल रहा है, थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, किसकी ऊर्जा को थोड़ा ज़्यादा करना है, किसकी ऊर्जा को थोड़ा कम करना है। ये आपको समझ में आने लग जाता है। अब एक तो प्रक्रिया ये हो गई कि उजले रंग के वस्त्रों के साथ, दूसरा प्रक्रिया ये होती है गाढ़े रंग के वस्त्र, यानी कि डार्क कलर। डार्क कलर के कपड़ों में भी अलग
तरीके से देखा जाता है। उस समय नाक में नहीं, नाक के टिप में नहीं देखा जाता, तब देखा जाता है अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर डायफ्राम के पास, ठीक है, नाभि से थोड़ा ऊपर और चेस्ट से थोड़ा नीचे। मणिपुर और अनाहत यानी हृदय चक्र और मणिपुर चक्र के बीचों बीच जब आप सेंटर में जाते हैं तब। तो चलिए अभी ये प्रयोग करते हैं गाढ़े रंग का वस्त्र। ये जो रंग है ये लामा फेरा में हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे बौद्धिज़्म में भी इस कलर के रंग के, गेरुए रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे यौगिक संस्थानों में ये रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हमारे ऑरा को थामे रखने के लिए। सफ़ेद, नारंगी या महरून, ये 3 रंग ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं एक योगी के आभा मंडल को थामे रखने के लिए। तो जब हम गाढ़े रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उस समय कोई भी चमकीली चीज़ों को नहीं पहनते। जैसे ये पत्थर है, क्रिस्टल्स है, ये पहनेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा। इस तरह की चीज़ों को हम निकाल देते हैं और ये वस्त्र पहना के हम बिल्कुल इस जगह पर फोकस करते हैं और ये यहाँ पर फोकस करने के बाद ऑरा एकदम क्लियर दिखता है। इसे लामा फेरा गाउन कहते हैं। लामा फेरा के जो हीलर्स हैं ये इसे पहनते हैं। मैं एक लामा हूँ और लामा फेरा हीलिंग मैं करता हूँ, सिखाता हूँ। तो ये हमारा परिधान है, ये हमारी शक्ति कवच है कहने का मतलब, ठीक है। तो जब हम इसे देखते हैं, हम लोगों को ये पहनाते हैं, इस क्रिलियाना फोटोग्राफी भी हम यही कपड़े पहना के करते हैं, क्योंकि जब डार्क रंग के कपड़े, इस तरह के डार्क रंग के कपड़ों में ऑरा क्लियर दिखता है। आँखों से भी योगी इसे क्लियर देख पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे आभा मंडल को एकदम क्लियर देख पा रहे होंगे। जब भी किसी का ऑरा को देखना होता है तो उनके दोनों हाथों को इस तरह से फैला दिया जाए और सीधे खड़े रहने के लिए कहा जाए। देख पा रहे हैं? जैसा मैंने सिखाया आपको ऑरा क्लियर दिखेगा। कुछ ही दिनों का अभ्यास कीजिए, इस अध्याय को, इस जो वीडियो है उसे फिर से देखिए। आप ना हर 10 दिन बाद आपको अलग तरीके से देख पाओगे इस वीडियो को। हाँ, और बताना भी कमेंट में कि हर 10-15 दिन के बाद अपने त्राटक का अभ्यास करने के बाद जब आपने फिर से आके इस वीडियो को देखा, इस मेरे आभा मंडल को देखा, तो आपको अलग तरीके से कुछ ज़्यादा या कुछ कम दिखाई दिया। ठीक है जी। तो ये प्रक्रिया से हम किसी के आभा मंडल को देखते हैं। उसके बाद जब ये अभ्यास हम कर चुके रहते हैं, फिर हम जनरल लाइफ में यूं ही चलते फिरते किसी के आभा मंडल को देख पा रहे होते हैं। बहुत परफेक्शन से नहीं, बहुत परफेक्शन से नहीं। देखो ये वही वाली बात, जब उल्टी धारा में तैरना का अभ्यास करते हैं तो सीधी धारा में आसानी से हम देख पाते हैं, कर पाते हैं, तैर पाते हैं। जब भी किसी को आप एनर्जी कॉर्ड से जोड़ते हैं या फिर किसी की हीलिंग करते हैं या फिर किसी का शक्तिपात करते हैं, गुरु, हाँ, जैसे हम किसी को रेकी हीलिंग का शक्तिपात दिए, किसी को लामा फेरा का शक्तिपात दिए, किसी को किसी भी विधाओं का अगर शक्तिपात देते हैं तो उस समय में, उस समय काल में, और जब तक वो विद्यार्थी हमसे जुड़ा हुआ है भावनात्मक रूप से विद्या ग्रहण करने के लिए या श्रद्धा से, उस कंडीशन में हम अपने से जुड़े हुए लोगों का आभा मंडल बस एक झलक में देख सकते हैं, या उनको कल्पना में भी लेकर के, अगर हम उन्हें कल्पना में भी ला पाएँ तो भी उनके आभा मंडल को देख पाते हैं। उनके एक फ़ोटो को एक बार देख करके भी हम उनके अभी के आभा मंडल को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी कॉर्ड जुड़ा हुआ है, वो तार, ऊर्जा का वो धागा जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपके साथ होगी। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, लोगों की सहायता करते जाएंगे, प्रकृति से आपको ये शक्तियाँ मिलने शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही शक्तियाँ बढ़ते जाती। समझ पा रहे हैं? देखो, जो लोग धन से दूसरों की सहायता करते हैं वो अपने आप धनवान होने शुरू हो जाते हैं, उनके पास धन के रास्ते खुलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास।
जो लोग शक्ति से, बल के माध्यम से लोगों की सहायता करना शुरू करते हैं, उन्हें बल मिलना शुरू हो जाता है। जो लोग अपनी ऊर्जा से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोगों की, समाज की सेवा, मदद करना शुरू करते हैं, अन्य लोगों की मदद करना शुरू करते हैं अपनी मर्यादा में रह करके, तो उन्हें प्रकृति से वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आप इस संसार को देना शुरू करते हैं, आपको उसके लिए शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है, ठीक है? क्योंकि सब लेने वाले हैं तो सबको बट रहा है। जब कोई देने वाला बनता है तो वो लेने वालों से ऊपर आ जाता है, तो पहले उसके हाथों में आता है, ठीक है? तो जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम प्रार्थना भी यही करते हैं, हे महान रेकी शक्ति, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मेरे देवदूत परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे सहस्त्रार चक्र में उतरिए, मेरे सातों चक्रों में समाकर मेरे शरीर से होते हुए मेरे हाथों में स्पंदित होइए, और इस व्यक्ति की जिसकी मैं सहायता करना चाहता हूं, मैं हीलिंग करना चाहता हूं, उसकी सहायता कीजिए। समझ पा रहे? इस प्रार्थना में ही हम अपने ऊपर लेकर के हम सिर्फ चैनल बन जाते हैं। जैसे कि मोबाइल के चार्जर का जो एडाप्टर होता है, वो करंट को पहले अपने ऊपर लेता है और ट्रांसफ़र करता है वायर के ज़रिए मोबाइल पे। बिल्कुल वैसे ही तो वो जो दिव्य शक्ति है वो हम में से होकर गुजरती है, जिससे हमारा भी भला होता है। लेकिन जब आप हीलिंग को सीखते हैं, जब भी इन विधाओं को सीखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जब कोई चीज़ जा रही होती है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती भी है, तो उनसे बचने की कला भी इन विधाओं में सिखाया जाता है कि कैसे किसी और इंसान के कर्म हम तक ना आ जाए, उनकी सज़ा हम तक ना आ जाए, उनकी तकलीफ़ें हम तक ना आ जाए, उनकी नकारात्मकता हम तक ना आ जाए। तो वो अलग चीज़ है जब इन विधाओं को आप सीखते हैं तो आपके गुरु आपको सिखाते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा? किसी के आभा मंडल को देख पाना, ये हमने सीखा है। अभ्यास करने से आप ये कार्य आराम से कर सकते हैं। जो भी हीलर 1.5-2 साल का अभ्यास किया हुआ है वो आपके आभा मंडल को यूं ही देख सकता है और वो आपको समझ लेता है, उसके अनुसार आपसे बात चर्चा या आपकी प्रॉब्लम्स को समझता या सुनता है। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।